ओके जी, गुड इवनिंग। तो बताइए जिनका जो डाउट है, ये जो भी जिनके क्वेरीज हैं।
कुछ पूछना है किसी को, क्या ऐसे ही बस टेक्स्ट करते रहते हो व्हाट्सएप पे? दिक्कत क्या है, जिस दिन डाउट क्लास होती नहीं उस दिन बहुत सारे डाउट बच्चों को आ जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करने लगते हैं, से डाउट क्लास होगी क्या होगी क्या। जब डाउट क्लास भेजता हूँ तो कोई डाउट ही नहीं होता किसी को। ओके देन, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर आप एक एक बार पूरा सिलेबस का रिवीजन करा दीजिए, और पहले स्टैट्स का और फिर मैथ्स का। अच्छा, फिर किसके उसके लिए? सर फिर सर JMMS के लिए तब तो आज यूट्यूब क्या पे। 11 तारीख हो गया, अब तो एग्जाम के 4 दिन बाद एग्जाम है। सर वैसे तो सर रिवाइज है, पर एक बार रिकॉल हो जाएगा सारा। ओके। अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, एक बार आप पूरा स्टैट्स का रिवाइज करा दीजिए, और फिर मैथ्स का इन पे बेस्ड क्वेश्चन करा दीजिए बस सर। तो फिर जो पढ़ा लिखा जो हमने पढ़ा है पहले से, वो हमें रिकॉल हो जाएगा सारा अच्छे से। ओके, तो ये कर सकते हैं, तो पहले बताना चाहिए ना, एक सप्ताह पहले भी कर सकते थे। अभी 4 दिन एग्जाम में बचा है, तो अभी तो ये बनता है कि खुद से आप रिवाइज करो, जो पूरे साल पढ़े हो एंड में उसको अभी रिवाइज करो। और देन अभी कुछ नहीं है करने को, तो मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो एक बार और। जैसे PYQs अगर यस सर, आपने वो तो यस सर, वो तो मैं सर कर रहा हूँ। कितनी मैं बार थोड़ा PYQ क्वेरी सी सॉल्व आती किए है हो अभी वो। तक? सर वो मैंने 2015 से पहले के नहीं, वो अभी वहीं पहुंचा हूँ 2015 तक, तो मैं आगे से 2025 से लेके पीछे तक चल रहा हूँ, तो अभी 2015 तक हुए हैं। मतलब अभी तुमने एक बार भी ढंग से किया नहीं है? इस सर अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन वो है। अरे भाई तुम तो बहुत पीछे चल रहे हो अभी तुम्हें। मैंने कहा था एग्जाम से कम 4 से 5 बार कम से कम PYQ हो जाने चाहिए। उससे क्या होता है कि तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहीं से रिवाइज हो जाते हैं, अप्रोच पता चल जाता है, कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तुम पहली बार ही सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में 4 दिन बचे हैं, और मुझे नहीं लगता तुम एग्जाम से पहले कर भी पाओगे। मतलब एग्जाम तक तुम्हारा एक बार भी नहीं होगा सारा PYQ। फिर एग्जाम में सब नया नया सा दिखेगा। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को लगता है कि टीचर कोई ऐसा गोली दे देगा, या कोई ऐसा है ना, एक शरबत पिला देगा बस कि सब बेड़ा पार हो जाएगा। अरे भाई इसका एक ही तरीका है, सेल्फ मेहनत है ना, खुद से हार्ड वर्क करना, सेल्फ स्टडी करना, ये चीज़ें हैं। टीचर तो हेल्प के लिए है। अभी भी आप ये चाह रहे हो कि मैं 4 दिन में कुछ ऐसा करा दूं कि बस आपका सब रिवाइज हो जाए। अरे पूरे साल अगर नहीं पढ़े हो, कुछ भी PYQ नहीं किए हो, तो मैं करा दूंगा तब भी कुछ नहीं होगा। मैं शुरू से मैं बोलता रहता हूँ बच्चों को कि जो है तुम्हें ही करना है, हम तो हेल्प के लिए खड़े हैं, ये चीज़ें हैं। सो अभी आपको मैं पूरे साल, अगर आपने सुना होगा, मैं शुरू से ही कहता हूँ कि एग्जाम तक कम से कम 4-5 बार PYQ सॉल्व हो जाने चाहिए। उससे क्या है, आपको खुद दिखेगा कि PYQ लेवल पे क्या हो। अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपसे अभी PYQs नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में भी नहीं होगा। अगर घर पे PYQs बैठ कर भी आप कर रहे हो, अब आपको ही पता आपका स्टेटस है, मान लो आप 60 क्वेश्चन में घर पे अगर 10 क्वेश्चन हो रहे हैं आपसे अभी, या मान लो 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, वो तो आपको स्टेटस पता है, तो उसका 50% लगा लो एग्जाम में, कर पाओगे। ये चीज़ें हैं, क्योंकि पूरे साल पढ़े हो, वही क्वेश्चन बार बार आया, तब जाके एग्जाम में तो नए नए क्वेश्चन दिखेंगे। ये चीज़ें, तो जब नए नए क्वेश्चन होंगे तो वहीं पे सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए दिमाग में पहले से पता हो कि क्या गिवन है, क्या करना है। तो आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करेगी कि कितना आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया होगा, हो सकता है अच्छा प्रिपरेशन हो, PYQ नहीं की हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप कोई भी क्वेश्चन जैसे मिलता है तो आप कर लेते हो। PYQ अभी कर रहे होगे आप, मान लो 90% क्वेश्चन कर लेते हो, देन यू आर इन गुड पोजीशन। ये चीज़ें हैं, तो आपको पता है क्या है। अब पूरे साल जो पढ़े हो तो आपको खुद रिवाइज करना चाहिए, डाउट क्या है। बाकी मुझे कहा तो सिलेबस का एक क्लास में पूरा करवाया जा सकता है, लेकिन मतलब ऐसे जस्ट रिवाइज कराना, तो रिवाइज में क्या करा सकते हैं, आपको एक बार हम डेफिनेशन बता सकते हैं, थ्योरम्स बता सकते हैं, यही है। क्योंकि जैसे पढ़ाते हैं क्लास में, तो क्लास में हम 6 महीने पढ़ाते हैं, 6 मंथ 4 मंथ 5 मंथ लगते हैं कम से कम सिलेबस कराने में। अब वो 6 मंथ की चीज़ें अगर मैं 2 दिन में कराऊंगा तो वही है कि बस एक बार ऐसे ही बोल देना तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये तरीका होता है कि जैसे आपने खुद अगर अपना नोट्स बना रखा है, मान लीजिए आपने पढ़े हैं कंटेंट ना, अगर नोट्स बना लिया,
तुम्हें होता है उसी को बार बार रिवाइज करो। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कम से कम 5 रिवाइज होना चाहिए, सिलेबस आपके तरफ से ढंग से रिवीजन होनी चाहिए। PYQs कम से कम 4-5 बार सॉल्व होने चाहिए। इसके अलावा आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो मीन वाइल, क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम सीट हो गया या मॉक टेस्ट हो गया आपने किए हो, तो उससे आपको पता होता है कि आपका स्टेटस क्या है। एग्जाम का रिजल्ट तो बाद में आएगा, आपको खुद ही पता होगा आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। आपका खुद एक असेसमेंट होता है बच्चों का कि मेरा अभी ये स्टेटस है ना। एग्जाम का तो बाद में आएगा ही, वो चीज़ें हैं। और ऐसी कोई एग्जाम में जादू नहीं होना है, घर पे आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, घर पे चीज़ें नहीं पता है, तो एग्जाम में भी नहीं होगा, एग्जाम में भी नहीं पता होगा। तो एग्जाम में कोई जादू अलग से होना नहीं है ना, ये चीज़ें हैं। तो घर पे जैसा परफॉर्म कर रहे हो उस वैसे ही एग्ज़ाम में करोगे, उससे थोड़ा कम ही करोगे, क्योंकि घर पे थोड़ी टाइम बाउंड नहीं होता है। एग्ज़ाम में टाइम बाउंड है, प्रेशर है, पैनिक है, इस तरह की सिचुएशंस हैं, उसी में आपको परफॉर्म भी करना है। सो वैसे है। बाकी रिवीजन कराने के बाद थोड़ा 4 दिन पहले बोलते तो और अच्छा होता। अब एग्ज़ाम में आज 11 है, 12, 13, 14, 15, बीच में 3 दिन बचे हैं, मतलब 12, 13, 14, 15 को एग्ज़ाम ही है। सर हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का भेजा था सर, इसका प्रूफ रिजल्ट बता दीजिए सर।